फ्रेंड्स छोटी छोटी मेहनत है, बट इतने बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मेहनत कुछ भी नहीं। आगे हम देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब तक बुला सकता है। फ्रेंड्स एक ऐसा पीरियड है कि उससे बियॉन्ड जब आप जाते हो ना बैंक के पास, और बैंक को कहते हो जी वो बैंक स्टेटमेंट दे दो उस पीरियड की, कहते जी कहाँ इतिहास में जा रहे हो, अब तो हमारा सॉफ्टवेयर ही बदल गया, पुराने सॉफ्टवेयर के अब हम नहीं निकाल पाएंगे बैंक स्टेटमेंट। तो फ्रेंड इट हैपेंस, इज बेटर कि फ्रेंड्स एक प्रिंट आउट लें आज ही लेके और फाइल के अंदर लगा, काम खत्म। कब तक मेंटेन करनी है? फ्रेंड्स बड़ा खतरनाक सवाल है। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स लॉ फ्रेंड्स कम से कम 7 साल, उसमें भी 1 साल और जोड़ूंगा तो इन माय पर्सनल ओपिनियन डॉक्यूमेंट शुड बी मेड मेंटेन फॉर 8 years आफ्टर एंड ऑफ द ईयर इन विच प्रॉपर्टी सोल्ड। अगर आपने फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर प्रॉपर्टी सेल करी है तो इसके बाद 8 साल, दैट मींस अप टू 31st of March 2028 फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन। फ्रेंड्स गेटिंग द थिंग, कितने साल? 8 साल। फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 1920 का केस एज पर एग्जिस्टिंग लॉ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपका केस ओपन कर सकता है अप टू 31st of March 2027। केस ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, दैट इज अ नॉर्मल पीरियड अलाउड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 7 साल में कभी भी नोटिस दे सकता है। अगर यहां नोटिस आया तो उसके बाद केस चलेगा अप्रोक्सीमेट फॉर 9 months इन जनरल सर्कमस्टेंसेस। नाउ फ्रेंड्स देयर आर सम रेयर सर्कमस्टेंसेस जहां पर इसके बाद भी केस ओपन हो सकता है, बट दैट सर्कमस्टेंसेस आर इन प्रैक्टिकल लाइफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। दैट्स व्हाई आई एम एडवाइज यू टू गो फॉर प्लस 1 more year। जब 7 साल 8 साल एक फाइल रख ली तो 1 साल और पढ़िए। फ्रेंड्स उसके अलावा एडवाइजेबल है, मैं ये अगेन इनकम टैक्स के पर्पज से नहीं है, जनरल पार्लेंस, कि जैसे आप इनमें प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एक विल जरूर बना लें। अगेन असेट क्रिएट करना है फ्रेंड्स, खुद के लिए भी और रिमेंबर फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी। फ्रेंड्स अगर विल नहीं है फ्रेंड्स फैमिली के लिए प्रॉपर्टी क्लेम करना इज वेरी डिफिकल्ट एज ऑन डेट। Friends, in India, it is very easy to prove that we are two brothers, but it's very difficult to prove कि हम दो ही ब्रदर हैं, तीसरा नहीं है। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चली जाती है, पोजेशन नहीं मिलता, तो फ्रेंड्स गो फॉर द रजिस्टर्ड विल। विल में भी फ्रेंड्स स्पेसिफाई कर दो कि मेरे ये फैमिली मेंबर्स हैं। ये मत लिखो कि मेरे बच्चों में बराबर बांटी जाए। How many family members are there? Please specify with their names, with Aadhaar number. Possibility मत छोड़ो किसी डिस्प्यूट की। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स चेंज जरूर कराओ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, आईजीएल कनेक्शन। फ्रेंड्स पुराने मोबाइल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन कुछ भी है उनको ट्रांसफर कराओ, डिस्कनेक्ट कराओ, ये सब चीजों का ध्यान। फ्रेंड्स छोटी छोटी मेहनत है, बट इतने बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मेहनत कुछ भी नहीं। कि 7 साल या 8 साल तक हमें कागज मेंटेन करने प्रॉपर्टी बेचने के बाद। अभिषेक जी दिस टाइम पीरियड इज फॉर बाइंग एंड सेलिंग बोथ। जब आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो तो कभी ना कभी खरीदी भी थी, तो जो खरीदने के कागज हैं प्लस जो बेचने के कागज हैं वो सारे कागज कब तक रखने हैं? बेचने के बाद 8 साल। तो इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करी थी 10 साल पहले और 10 साल बाद आप बेच रहे हो तो आपके बाइंग के कागज जो है 10 + 8 18 years। बाइंग जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं दीज आर परमानेंट डॉक्यूमेंट्स, और जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है टू मेंटेन। ये फ्रेंड्स होगा क्या, आपने 10 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करी और आप उसको अब सेल करते हो, सेल के समय इस बाइंग की कॉस्ट को क्लेम करोगे और सेल के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेक्स्ट 7 years तक कॉल कर सकता है। दैट इज द पावर विद द डिपार्टमेंट। वो आपसे कहेगा इस कॉस्ट को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई किससे बेसिस पे करोगे? बाइंग डॉक्यूमेंट्स। This period is not only for selling document, this is for buying documents also। तो पीरियड जो स्टार्ट होगा वो वहां से स्टार्ट होगा जिस साल बेचा है, बट डॉक्यूमेंट कौन?
बाइंग एंड सेलिंग बोथ।